हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 7.2 दैट वाज डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसमें हमने आपको फॉर्मूलाज बताए, कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे। अब हम इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। नो डाउट आपको ये बताने की जरूरत है नहीं कि भाई इन सबको आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इन सबको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जो भी नंबर लिखा है सबको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला ये नंबर, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहली बात बेटा ये लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू साइन, और ये जो 1/x है ये इस साइन का एंगल है आपका। ये जो 1/x लिखा हुआ है ये इस साइन का एंगल है आपका। तो दिस इज योर फंक्शन। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो नो डाउट जब आपने देखा कि भाई हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो नो डाउट इसको हम करेंगे बाई प्रोडक्ट रूल। कि इसमें हमारे पास कितने फंक्शंस की प्रोडक्ट है, दो की। एक ये फंक्शन हो गया और एक ये हो गया। तो नो डाउट आप इस पे प्रोडक्ट टूल लगाएंगे। प्रोडक्ट टूल जस्ट लाइक योर u इंटू v। तो इसको आप u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। तो मैंने कहा था भाई जरूरी नहीं कि हमेशा आप u इंटू v ही बोलेंगे। नो डाउट आपको पता है प्रोडक्ट टूल लगा रहे हैं आप यहाँ पे, और कंफर्म इसमें कितने की प्रोडक्ट है, दो की। तो प्रोडक्ट टूल कहता है भाई आप इसको छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव प्लस में इसको छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव। तो बेटा y का क्या डेरिवेटिव हो गया, dy बाई dx, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हमने x स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ साइन 1/x, डेरिवेटिव ऑफ साइन 1/x। फिर प्लस में हम साइन 1/x को एज इट इज छोड़ देंगे, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। सिंपल लैंग्वेज हुई, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव प्लस में इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव। दैट इज प्रोडक्ट। अंडरस्टूड। अब हम इसको लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसमें जो पहला वर्ड है वो क्या लिखा है, साइन। व्हाट इज योर फर्स्ट वर्ड, साइन। तो पहला वर्ड अगर साइन है तो नो डाउट इसको क्या प्रोनाउंस करोगे आप, थीटा। कि फर्स्ट वर्ड साइन है तो नो डाउट इसको थीटा बोलेंगे आप। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। कल भी हमने कहा था बेटा आप इसको fx लिखें या माइंड में ही प्रोनाउंस कर लीजिए कि भाई ये थीटा है। तो साइन थीटा, व्हाट इज डेरिवेटिव, कोस थीटा। तो ये हमने लिखा भाई कोस 1/x। फिर इसका डेरिवेटिव 1/x का, डेरिवेटिव ऑफ 1/x। एक्स स्क्वायर एज इट इज हो गया बेटा। पहला वर्ड था साइन, साइन थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा। फिर किसका डेरिवेटिव, थीटा का, तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x। प्लस में हो गया भी साइन 1/x एज इट इज। एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होगा, 2x। बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब हमें सिर्फ किसका डेरिवेटिव करना है, 1/x का। कि भाई वी हैव टू राइट डेरिवेटिव ऑफ 1/x। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -1। नो डाउट हम इसको यहां ला सकते हैं। तो x की पावर क्या होगी, -1।
अब डिफरेंशिएशन हमेशा कहता है भी पावर है तो पावर आगे लाएंगे, तो -1 पावर आगे होगी। पावर में से 1 क्या करेंगे माइनस, तो पावर क्या होगी -2। और फिर किसका डेरिवेटिव, बेस का, तो बेस का डेरिवेटिव 1। डिफरेंशिएशन कहेगा भी पावर आगे लाएं आप, -1 पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो पावर क्या हो गई -2, फिर किसका, बेस का डेरिवेटिव। अब नेगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो ये हो गया बेटा -1/x²। और इस नंबर को पिक करके आप यहां लिख देंगे, दैट्स ऑल। क्लियर? तो ये आपने किससे किया बेटा, प्रोडक्ट रूल से। डेरिवेटिव समझ में आ गया 1/x का, तो वो हो गया -1/x²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नो डाउट जब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व किया तो उसको भी आपने ऑब्जर्व किया कि भाई इसको भी हम किससे करेंगे, प्रोडक्ट रूल से, क्योंकि यहां पे दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है। तो पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं sin αx होल पावर m, इसको हम लिख सकते हैं cos βx होल पावर n। ये जो नंबर है इसको नो डाउट हम ऐसे लिखते हैं sin αx होल पावर m, और इसको हम लिख देंगे भी cos βx होल पावर m। कल भी बताया गया था भी जब भी पावर्स हो तो अपना ऐसे लिख लिया करें आप, ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा आपको। अंडरस्टूड? अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा y का क्या डेरिवेटिव हुआ, dy/dx, y का डेरिवेटिव dy/dx। और नो डाउट आप यहां पे क्या लगाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कहेगा भाई इसको एज इट इज छोड़ दें पहले आप, तो sin αx की होल पावर m एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos βx की होल पावर m, फिर प्लस में आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे cos βx की होल पावर m को, किसका डेरिवेटिव, sin αx की होल पावर m। कि आपको पता है भी आप प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो इसको आप चाहे तो अपना u लिख लीजिए, इसको चाहे अपना v लिख लीजिए, चॉइस इज योर्स। अदरवाइज आपको पता है कि ये तो माइंड में फिक्स हो गया अभी प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। और यहां प्रोडक्ट कितने की, हमारे पास 2 की प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल कहता है इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव, प्लस में इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव। क्लियर हो गया होगा प्रोडक्ट रूल। इसको छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव, प्लस में इसको छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव। अब ये नंबर हो गया बेटा एज इट इज sin αx की होल पावर है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इस नंबर का डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन कहता है कि भी क्या इसमें पावर प्रेजेंट है, बिल्कुल। तो डिफरेंशिएशन हमेशा क्या कहेगा, पावर आगे लाएं आप, फिर पावर में से क्या कीजिए 1 माइनस कीजिए, और फिर किसका डेरिवेटिव, इसके बेस का। तो व्हाट इज बेस, cos βx। ये तो एज इट इज हो गया बेटा। इसका डेरिवेटिव कहता है कि पावर है तो पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, फिर किसका डेरिवेटिव, इसके बेस का डेरिवेटिव, फिर प्लस में हम लिखेंगे भी cos βx की होल पावर है एज इट इज। समझ में आ गया बहुत अच्छे से। डिफरेंशिएशन कहता है कि पावर आगे लाएं, sin αx की क्या पावर बचेगी, m-1, पावर में से 1 माइनस तो m-1, और फिर किसका डेरिवेटिव, बेस का। तो बेटा डेरिवेटिव ऑफ sin αx, नो डाउट भाई इस नंबर को हम ये लिख देंगे और इसको ये लिख देंगे। प्रोडक्ट रूल ने कहा इसको छोड़िए, इसका डेरिवेटिव, प्लस इसको छोड़िए, इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कहेगा कि पावर है, बिल्कुल है, तो पावर आगे लाएं आप,
पावर में से 1 माइनस कीजिए आप, फिर इसके बेस का डेरिवेटिव। सिमिलरली बेटा इसका अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट अब हम इसका जब डेरिवेटिव लिखेंगे तो सिर्फ आपको पता है कि एक बेस का डेरिवेटिव लिखना है आपको। तो ये हम लोग क्या लिखते आ रहे थे बेटा, dy बाई dx। तो ये हो गया अभी साइन अल्फा एक्स की होल पावर है, साइन अल्फा एक्स की होल पावर है, इनटू में हो गया n कोस बीटा एक्स की होल पावर n माइनस 1। अब हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, कोस। पहला वर्ड कोस है भी, तो इसको क्या प्रोनाउंस करोगे आप, थीटा। माइंड में सोच लीजिए कि दिस प्रोनाउंस कर रहे हैं थीटा। तो पहला वर्ड क्या था, कोस, और इसको क्या प्रोनाउंस किया, थीटा। तो कोस थीटा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बीटा एक्स। पहला वर्ड क्या पढ़ा बेटा, कोस, तो इसको क्या प्रोनाउंस करो माइंड में, थीटा। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर किसका, लास्ट वर्ड क्या बोला हमने, थीटा। तो फिर किसका डेरिवेटिव इस थीटा का, क्या हो गया बीटा। अंडरस्टूड कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा। लास्ट वर्ड क्या बोल रहे हैं हम, थीटा। तो फिर किसका डेरिवेटिव, थीटा का। तो बीटा एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा, बीटा एक्स का 1 होगा। प्लस में हम लिख देंगे बेटा कोस बीटा एक्स की होल पावर एन एच चीज, यहां पे हम लिख रहे हैं भी m, इनटू में हो गया साइन अल्फा एक्स की होल पावर m माइनस 1। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें पहला वर्ड क्या है, साइन। तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, थीटा। सिर्फ माइंड में ही प्रोनाउंस कर दीजिए भी साइन थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, और इस फर्स्ट वर्ड बेटा साइन, इसको क्या प्रोनाउंस करो आप, थीटा। तो साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। फिर किसका डेरिवेटिव, थीटा का अल्फा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, फिर इस थीटा का अल्फा। ये है बेटा इसका डेरिवेटिव। अब इसमें से कुछ कॉमन लेना है तो आप वो कॉमन ले लीजिए, वो चॉइस आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, प्रोडक्ट टू, कि भाई एक को छोड़िए, एक का डेरिवेटिव। तो u लिखिए v का डेरिवेटिव प्लस में v और इंटू u का डेरिवेटिव। इन दोनों को नो डाउट हम किससे करेंगे, क्वोशिएंट रूल से। क्लियरली दिख रहा है u बाई v फॉर्म। तो नो डाउट बेटा इसका डेरिवेटिव हमें करना है u बाई v से। तो y का क्या डेरिवेटिव हुआ, dy बाई dx। डिनोमिनेटर में नो डाउट हम लोग क्या लिखते हैं, v का स्क्वायर, v का स्क्वायर। तो बेटा हमने यहां लिखा 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। u बाई v आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बताया गया कि भाई u बाई v से कर सकते हैं हम, इसको नो डाउट करेंगे। तो नीचे क्या लिखते हैं यहां, v स्क्वायर। तो हो गया v स्क्वायर, दिस इज v, दिस इज u। तो v स्क्वायर यहां क्या लिखते हैं v, तो 1 प्लस कोस एक्स इनटू में किसका डेरिवेटिव, u का। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, माइनस में क्या लिखेंगे u, तो साइन स्क्वायर एक्स इनटू में किसका डेरिवेटिव, v का। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कोस एक्स। क्लियर कि भाई सिंपल सी बात है, इसको आप u बाई v से कर रहे हैं तो यहां क्या लिखेंगे आप, v का स्क्वायर, यहां लिखेंगे v, किसका डेरिवेटिव u का, माइनस में u, किसका डेरिवेटिव v का। अब हमने डिनोमिनेटर में एज यूजुअल वही टर्म लिखी बेटा, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। यहां क्या लिखा भाई हमने, 1 प्लस कोस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इस नंबर का डिफरेंशिएशन करेंगे।
तो नो डाउट बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स था तो उसको हम ऐसे लिख दें साइन एक्स का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थोड़ा हम डायरेक्ट लिखेंगे हर चीज को, तो आप समझते हैं ना। डिफरेंशिएशन कहता भी पावर है, बिल्कुल है, तो पावर आ गई, पावर में से कीजिए 1 माइनस, तो पावर क्या बची 1। डिफरेंशिएशन ने क्या कहा, पावर है, बिल्कुल है, तो पावर आगे लाए, आप ले आए पावर आगे, पावर में से क्या कीजिए 1 माइनस, तो पावर क्या रहेगी 1। फिर इसका डेरिवेटिव बेस का, तो व्हाट इज बेस, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। क्लियर हो गई बात कि भाई पावर आगे ले आए आप, पावर में से 1 माइनस हो गया, पावर 1 रह गई, फिर किसका डेरिवेटिव, बेस का, व्हाट इज बेस, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। माइनस में हो गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज इनटू 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, दिस इज प्योर कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो बेटा कोस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, कि भाई 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स। ओके, इस नंबर को आप इससे क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो पहले इस कंप्लीट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से, तो ये हो गया भी 2 साइन एक्स कोस एक्स, फिर इसको आप करेंगे कोस एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया बेटा 2 साइन एक्स कोस के एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसको हम क्या लिख देंगे साइन क्यूब एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया अभी 1 प्लस कोस एक्स का क्यूब, सॉरी स्क्वायर। अब नो डाउट अगर आप लिखना चाहते हो तो 2 साइन एक्स कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं आप साइन 2x, सेम यहां पे लिख सकते हैं, कोस एक्स अलग करके साइन 2x, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो मेन था सिर्फ यहां तक समझना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको देखते ही आप u बाई v फॉर्म लगाना स्टार्ट नहीं कर देंगे। सबसे पहले बिल्कुल आराम से पढ़ो कि भाई इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बेटा y का क्या डेरिवेटिव हुआ dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx। डिफरेंशिएशन हमेशा कहता है भी पावर है, बिल्कुल है, होल पावर 3 है, तो डिफरेंशिएशन कहेगा भी कंफर्म पहले पावर आगे लाएंगे आप, तो बेटा 3 पावर आ गया, 2 टेंजेंट x अपॉन टेंजेंट x प्लस कोस x, इसकी आपके पास कितनी पावर बचेगी यहां 2, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे हम इसके बेस का, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 टेंजेंट x और अपॉन टेंजेंट x प्लस कोस x, टेंजेंट x प्लस कोस x। समझे इस बात को कि भाई हम इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन कंफर्म कहता है भी क्या इसमें पावर है आपके पास, बिल्कुल है जी, 3 पावर थी, तो डिफरेंशिएशन कहता है भी अगर पावर है तो पावर आगे आएंगे हम, क्योंकि डिफरेंशिएशन कहता है भी फंक्शन का कोई मुद्दा नहीं है, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, अगर उसकी कुछ पावर है तो पहले पावर आगे लाएंगे आप, पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो पावर क्या रहेगी 2, फिर किसका डिफरेंशिएशन उसके बेस का, तो इसके बेस का डिफरेंशिएशन। अब नो डाउट बेटा ये नंबर तो हम लोग एज इट इज लिखते रहेंगे लास्ट तक, इसमें तो कुछ चेंजमेंट आना नहीं है, तो ये तो एज इट इज रहेगा लास्ट तक। इसका डेरिवेटिव हम लोग कंफर्म किससे करेंगे u बाई v से, u बाई v। अब u बाई v कहता है कि नीचे आप लोग क्या लिखते हैं v का स्क्वायर, तो यहां हो गया भी टेंजेंट x प्लस कोस x का होल स्क्वायर, यहां लिखते हैं आप v का स्क्वायर, तो दैट इज v स्क्वायर,
यहां क्या लिखते हैं v, तो टेंजेंट x प्लस कोस x इनटू में किसका डेरिवेटिव u का, तो भाई डेरिवेटिव किसका u का, व्हाट इज u, 2 टेंजेंट x, माइनस में क्या लिखेंगे u, 2 टेंजेंट x, किसका डेरिवेटिव v का, तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x प्लस कोस x, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x प्लस कोस x। क्लियर है बेटा, पावर है तो पावर आगे लाए, पावर में से 1 माइनस, फिर बेस करेंगे। अब इसको जब हमने डिफरेंशिएट करना चाहा तो कंफर्म किससे सोचेंगे, u बाई v से। तो यहां क्या आएगा भी v का स्क्वायर, यहां पे v आता है, फिर किसका डेरिवेटिव होता है u का, माइनस में u होता है, फिर किसका डेरिवेटिव v का। अब हमने इसको लिखा भी टेंजेंट x प्लस कोस x, टेंजेंट x प्लस कोस x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 एज इट इज हो गया। टेंजेंट x का होता है बेटा जी सेक स्क्वायर x माइनस 2 टेंजेंट x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, कोस x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, और डिनोमिनेटर में एज यूजुअल है भी आपका टेंजेंट x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। ये एज इट इज लिखा, 2 एज इट इज है, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है। अब ये एज इट इज है, टेंजेंट x का सेक स्क्वायर x, कोस x का माइनस। अब आप मेरी तरह ये नहीं कि यहाँ पे आप एरो लगा देंगे कि एज इट इज आएगा, आप इसको लिखते रहेंगे लास्ट तक, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन बेटा, आपको सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाना है यहाँ पे बस। इसको नो डाउट इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पहला वर्ड क्या हो जाएगा भाई, 2 टेंजेंट x सेक स्क्वायर x, 2 टेंजेंट x सेक स्क्वायर x, प्लस में आपके पास हो जाएगा बेटा कोस x इंटू 2 सेक स्क्वायर x, ओके। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वर्ड हो गया भी माइनस 2 टेंजेंट x सेक स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस, तो 2 टेंजेंट x इंटू साइन x, ओके। एंड इन द डिनोमिनेटर एज यूजुअल टेंजेंट x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। अब आपकी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल। नो डाउट अगर आप इसको लिखना चाहें तो 1 बाई कोस स्क्वायर x लिख सकते हैं, 1 बाई कोस स्क्वायर x, तो कोस की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो इसका ऑल इन ऑल कैलकुलेशन क्या लिख सकते हैं, 2 सेक x, बाकी आप छोड़ सकते हैं। क्लियर है। तो डिफरेंशिएशन में 2 चीजें अब आपको अच्छे से आ गई होंगी बेटा, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। बस 2-4 बातें ध्यान रखनी भी, पावर है तो पावर आगे लाएं, फिर पावर में से 1 माइनस कीजिए, फिर बेस का डेरिवेटिव, रूट एफ एक्स है तो 1/2 रूट एफ एक्स, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। आज का 5th क्वेश्चन है आपका कि y इज इक्वल टू, यहां पे लिखा हुआ है x टेंजेंट x, फिर माइनस में लिखा हुआ है बेटा x स्क्वायर साइन x, प्लस में लिखा हुआ है भी सेक x, और होल पावर है आपकी 5/2, ठीक है। 6th क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x, 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x। 7th क्वेश्चन है मेरा कि y इज इक्वल टू साइन x अपॉन 1 प्लस कोस x। दिस इज योर 7th क्वेश्चन। फिर बेटा आपके पास 8 y इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x, 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x। ये है आपके पास नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस।
नो डाउट एज यूजुअल आपको सबको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि भाई सबको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो नो डाउट आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसमें होल पावर 5/2 लिखिए। और डिफरेंशिएशन सिंपल एक बात कहता है कि हमें फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, अगर उसकी कुछ पावर है तो पहले पावर आगे लाएंगे। हमें फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, फंक्शन कुछ भी हो, अगर उसकी कुछ पावर है तो पहले उस पावर को आगे लाएंगे। तो बेटा y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, तो डिफरेंशिएशन कहेगा भी 5/2 पावर आगे आएगी, फिर पावर में से हम करेंगे 1 माइनस, तो x टेंजेंट x माइनस x स्क्वायर साइन x, ओके, और प्लस में क्या हो गया अभी sec x। डिफरेंशिएशन ने कहा इस फंक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्या इस फंक्शन की कुछ पावर थी, तो पावर आगे लाए आप। अब इस पावर में से क्या करेंगे आप 1 माइनस, तो आप सब समझदार हो, जब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो पावर क्या बचेगी 3/2। फिर किसका डेरिवेटिव, बेस का, तो फिर हम करेंगे इस बेस का डिफरेंशिएशन, तो इनटू में हम लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो डेरिवेटिव ऑफ x टेंजेंट x माइनस में x स्क्वायर साइन x और प्लस sec x, इसके बेस का डेरिवेटिव। कि भाई पावर है, बिल्कुल है, तो पावर को आगे लाए आप, पावर में से 1 माइनस कीजिए और फिर इसके बेस का डेरिवेटिव। अब नो डाउट बेटा ये जो नंबर है ये एज चीज आएगा लास्ट तक, चेंज इसमें नहीं आना चाहिए, इसका लिखना है हमें। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो पहले तो आप ब्रैकेट में लिखिए, वॉल ब्रैकेट में, रिजल्ट भी ब्रैकेट में लिख देंगे आप। तो हमने यहां पे देखा भी कितने फंक्शंस की प्रोडक्ट है, 2 की, x tan x, x tan x कितने की प्रोडक्ट हुई, 2 की, तो कंफर्म प्रोडक्ट 2 लगाएंगे। कितने की प्रोडक्ट है बेटा, 2 की, तो कंफर्म प्रोडक्ट 2 लगाइए। अब आप बार बार u इंटू भी नहीं बोलेंगे, आप पता है कि आप यहाँ पे क्या लगाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल कहता है इसको छोड़िए, इसका डेरिवेटिव प्लस इसको लिखिए, इसका डेरिवेटिव। तो हम लिख देंगे भाई पहले x एज इट इज, अब डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा धीरे धीरे, कि भाई पहले x एज इट इज किसका डेरिवेटिव, tan x का, तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, फिर प्लस में tan x एज इट इज, x का क्या डेरिवेटिव 1 माइनस। ये बात कंफर्म है कि आपको प्रोडक्ट रूल याद है, तो प्रोडक्ट रूल कहता है भाई इसको छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव, प्लस में इसको छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव। तो हमने x को छोड़ दिया, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, प्लस में tan x को छोड़ दो, x का डेरिवेटिव 1 होता है। इसको हम फिर किससे लिखेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि कितने की प्रोडक्ट है, 2 की, तो फिर एक ब्रैकेट लगा दीजिए। प्रोडक्ट रूल का जो भी रिजल्ट हो हैबिचुअल हो जाए कि उसको ब्रैकेट में लिखना है आपको। तो प्रोडक्ट रूल कह देगा भी पहले x स्क्वायर को छोड़ दिया, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो गया cos x, फिर प्लस, फिर हमने साइन x को छोड़ दिया, x स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव 2x, फिर प्लस, ये पहले x स्क्वायर को छोड़ दिया, साइन x का डेरिवेटिव cos x हो गया, फिर प्लस साइन x को छोड़ दो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, प्लस में क्या लिखा है बेटा sec x, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा sec x इंटू tan x, दिस इज योर डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव। सिंपल लैंग्वेज है बेटा, पावर है कि पावर, फंक्शन का कोई मुद्दा नहीं है, पावर है तो पहले पावर आगे लाइए, पावर में से 1 माइनस कीजिए, फिर बेस का डेरिवेटिव। देखा भाई यहाँ पे क्या थी, प्रोडक्ट थी, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस ये एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस में फिर कितने की प्रोडक्ट है भाई 2 की, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, ये एज इट इज
इसका डेरिवेटिव cos x, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव 2x, और sec x का होता है sec x इंटू tan x। इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे उन सब क्वेश्चंस में ये है कि भाई अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं तो वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और नहीं याद है तो भी आप डायरेक्ट चीजें सोचिए। जैसे आपके सामने ये y लिखा है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन हुआ आपके लिए, और नहीं याद है, बाय द वे नहीं याद है आपको, तो इसको आप किससे कर सकते हैं, u बाई v से, रिजल्ट हो गया मुझे। तो आप देखोगे भी अगर आपको कुछ माइंड में ना आए, जैसे इसमें है इसमें है इसमें कुछ माइंड में नहीं आए, तो ये एक बात तो श्योर हो गई बेटा कि हम उसको किससे कर देंगे, u बाई v से, जो अभी आपने सीखा। लेकिन आपको मैं पहले ही कह चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मस्ट हैं, वो याद होने चाहिए, और जिसको याद है उसके लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे सब। तो y हमने आपको बहुत बार बोल चुके हैं कि कभी भी अगर क्या दिखाई दे 1 माइनस कोस, तो 1 माइनस कोस का मीनिंग होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का हाफ x बाई 2। कि आपसे बहुत बार बताया गया, कभी कोई भी क्वेश्चन पढ़ो आप, कभी भी कहीं भी पढ़ो, अगर उसमें क्या लिखा है 1 माइनस कोस, तो फॉर्मूला लिखिए, तो 1 माइनस कोस हो गया 2 साइन स्क्वायर, और इस एंगल का हाफ x बाई 2। फिर हमने आपको बेटा 1 प्लस कोस भी बताया था, 1 प्लस कोस क्या होता है 2 कोस स्क्वायर, और एंगल का हाफ x बाई 2। तो फॉर्मूले याद है, हो गया फिर से कि व्हाट इज 1 माइनस कोस, पता नहीं कितनी बार पढ़ेंगे आप 1 माइनस कोस। तो व्हाट इज 1 माइनस कोस, 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ x बाई 2। व्हाट इज 1 प्लस कोस, 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ x बाई 2। 2 से 2 हो गया बेटा कैंसिल। अब हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x बाई 2, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर। अब इसमें पावर है तो नो डाउट अब हम इसको ऐसे लिख देंगे भाई टेंजेंट x बाई 2 का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड है सभी को ये बात। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का क्या डेरिवेटिव हुआ dy बाई dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। डिफरेंशिएशन हमेशा कहता है अगर फंक्शन है और उसकी कुछ पावर है तो पहले पावर आगे लाएंगे। तो क्या इसमें पावर है, बिल्कुल एज 2 है, तो 2 पावर आगे ले आएंगे आप। टेंजेंट x बाई 2 उसकी क्या पावर बनेगी आपकी 1, कि पावर थी बिल्कुल थी, पावर को आगे ले आए आप, पावर में से 1 माइनस, तो पावर कितनी रह गई 1। फिर किसका डेरिवेटिव, उसके बेस का, तो इनटू में हम डेरिवेटिव लिखेंगे tan x बाई 2 का, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ tan x बाई 2। क्लियर है बातें। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया भी 2 tan x बाई 2। दिस वर्ड, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड 10, पहला वर्ड क्या है 10, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप थीटा। बेटा मैं फिर कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं हुए तो आगे के चैप्टर्स में बहुत दिक्कत आएगी। तो जो भी फॉर्मूला आपसे बताया जाए प्लीज उसको अच्छे से याद कीजिए आप। तो पहला वर्ड क्या पढ़ा भी आपने 10, तो इसको माइंड में क्या प्रोनाउंस करो आप थीटा। तो tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर x बाई 2। tan थीटा व्हाट इज डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा। फिर लास्ट वर्ड क्या बोला हमने थीटा, तो फिर इसका डेरिवेटिव इस थीटा का, तो इस थीटा में x का क्या डेरिवेटिव होगा 1, तो बेटा यहां क्या बचेगा 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्वेश्चन खत्म हो। तो इसमें मैंने ये कहा बाय द वे, अगर बाय द वे आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको किससे कर पाते हैं, u बाई v फॉर्म से कर देते हैं। लेकिन जब आप उसकी कैलकुलेशन करते तो आंसर यही आना चाहिए, तो नो डाउट वहां पे भी आप फॉर्मूले सोचते हैं।
तो बेटा आपसे बहुत बार बोला गया है कि जब भी आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो आप लगाएं वहां। तो यहाँ 1 माइनस कोस का 2 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस है 2 कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। सोल्व कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7। अगर आपको लगता है कि क्या यहाँ पे फॉर्मूले लग सकते हैं, बिल्कुल, तो फॉर्मूले लगाएंगे भी हम। तो y लिखा बेटा। चलिए पहली चीज, अगर मान लीजिए आपको साइन x याद नहीं है तो नो डाउट 1 प्लस कोस तो याद हो गया। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है अभी, 1 प्लस कोस। तो 1 प्लस कोस क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे बेटा 2 कोस स्क्वायर, और एंगल का हाफ x/2। व्हाट इज 1 प्लस कोस, 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ x/2। अब आप सबने साइन 2 थीटा पढ़ा है, वे साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि जो एंगल यहां पे है उसका हाफ यहां पे और यहां पे होगा। तो अगर मैं यहां पे x लिख दूं तो यहां और यहां क्या हो जाएगा, x/2। तो बेटा जी इस साइन x को अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x/2 कोस x/2। ओके, और डिनोमिनेटर में एज यूजुअल क्या हो गया भाई, 2 कोस स्क्वायर x/2। कि भाई इसमें हमने कुछ नहीं सोचा, तो 1 प्लस कोस का तो फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, 2 कोस स्क्वायर x/2। अब हमने सोचा यहां एंगल x/2 हो गया, तो हो सकता है यहां भी कोई फॉर्मूला लग जाए, तो लगेगा भी ये वाला। यहां पे अगर हम क्या लिखेंगे साइन x, तो यहां क्या होगा x/2 लिख लीजिए। 2 से 2 बेटा कैंसिल, कोस x की एक पावर कैंसिल, तो ये आपको मिलेगा भाई साइन x/2 अपॉन कोस x/2, साइन x/2 अपॉन कोस x/2, एंड दिस विल बी योर टेंजेंट x/2। तो कंफर्म है भाई यहां पे जो y हुआ वो y हमारा किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट x/2। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा y का क्या डेरिवेटिव हो गया, dy/dx। पहला वर्ड क्या है, tan है, तो इसको क्या प्रोनाउंस करो आप, थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा। इसको हमने क्या पढ़ा भाई, tan थीटा। तो tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, और फिर किसका डेरिवेटिव, थीटा का। तो थीटा में x है तो x का डेरिवेटिव 1/2, तो दैट इज 1/2। तो व्हाट इज योर आंसर, 1/2 इंटू sec स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका बिल्कुल इजी होना चाहिए। तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप याद कर पा रहे हैं तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसको आप पढ़ें तो आपको फॉर्मूला याद होगा भाई 1 माइनस tan थीटा डायरेक्ट अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता था भाई टेंजेंट π/4 माइनस थीटा। सिमिलरली होता था बेटा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता था टेंजेंट π/4 प्लस थीटा। तो इसको जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज योर थीटा, x। तो यहां पे x लिख दीजिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। तो यहां पे फॉर्मूला हो गया बेटा टेंजेंट π/4 माइनस x, डायरेक्ट लिख दिया भैया। कंपेयर कर दीजिए भाई 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, tan 45 माइनस थीटा, व्हाट इज थीटा हियर, x। तो यहां x लिख दीजिए, खत्म क्वेश्चन। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या डेरिवेटिव हुआ, dy/dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, tan। तो इसको क्या प्रोनाउंस करो आप, थीटा। tan थीटा का बेटा sec स्क्वायर थीटा।
तो sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और फिर किसका डेरिवेटिव, थीटा का, तो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसको क्या प्रोनाउंस किया आपने, टेन थीटा, तो टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, और फिर किसका डेरिवेटिव, थीटा का, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब हमें इसका डेरिवेटिव लिखना है, तो इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट। तो नो डाउट बेटा इस टर्म में तो कोई एक्स है ही नहीं। अच्छा, क्या आपको इस टर्म में कोई एक्स दिख रहा है, नहीं है, तो कंफर्म ये क्या होगा, कांस्टेंट। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव, जीरो। आप डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो बेटा, एक्स के रेस्पेक्ट, तो इसमें हमारा कोई एक्स है ही नहीं, तो व्हाट इज डेरिवेटिव, जीरो। फिर क्या आया भाई, माइनस एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा, 1, तो इसका डेरिवेटिव माइनस 1। तो व्हाट इज योर आंसर बेटा, माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, दिस इज योर आंसर। तो एटलीस्ट अब आपको फॉर्मूले बताए जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे ये हो गया साइन 2 थीटा, तो इनको मेमोराइज करते रहिए। 1 माइनस कोस क्या होता है, 1 प्लस कोस क्या होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 9th, y is equal to cos square x minus 1 upon cos square x plus 1। फिर हमने लिखा बेटा 10th क्वेश्चन, y is equal to root of secant x minus 1 by secant x plus 1, ओके। फिर चलिए आप ये दो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। पहला क्वेश्चन, नो डाउट वही आपको क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि भाई एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आप लोगों में से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जिसको याद है ना, बहुत अच्छे से याद है, तो वो तो एक तो इसको डायरेक्ट सोच पाएगा, नो डाउट। इसमें पहला लॉजिक ये कि आपको कुछ माइंड में नहीं आता, कोई फॉर्मूला माइंड में नहीं आया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो नो डाउट आप इसको u बाई v फॉर्म से कर सकते हैं, इसको भी u बाई v फॉर्म से कर सकते हैं, पावर आगे लाके। और अगर आपको फॉर्मूले आप सोच पा रहे हो ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं करूंगा बेटा, आपको बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, आपके कुछ भी माइंड में ना आए, तो एक काम कर सकते हैं आप, उसको कोस साइन में चेंज कर दीजिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई 1। डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे भी कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 1। एक बार ट्राई कीजिए, हो सकता है कोई फॉर्मूला बन जाए, ये तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है आपका, नहीं, तो आप सिंपल से एक बार ट्राई कीजिए भी कोट है तो उसको साइन में और कोस में चेंज करके देखते हैं। तो कोट होता क्या है बेटा, कोस अपॉन साइन, तो दिस इज कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब आप नो डाउट एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, तो व्हाट इज एलसीएम, साइन स्क्वायर एक्स, यहां किससे मल्टीप्लाई 1 से, तो कोस स्क्वायर एक्स, यहां किससे मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स से, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। व्हाट इज एलसीएम इन डिनोमिनेटर, साइन स्क्वायर एक्स, यहां 1 से यहां साइन स्क्वायर एक्स से, तो ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कैंसिल। कैन यू टेल मी दिस वर्ड 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो आपके पास ऑल इन ऑल क्या बचा भी, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब नो डाउट बेटा ये आपका फॉर्मूला होता है कि आप लोगों ने पढ़ा है कोस 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हम पढ़ते थे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा
थीटा फर्स्ट फॉर्मूला होता था। तो नो डाउट इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, cos 2x। तो यहां से जो y हुआ y, उस y की क्या वैल्यू होगी बेटा जी, cos 2x। y हो गया हमारा cos 2x। क्लियर। अब इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट करना है, x के रिस्पेक्ट। तो हम लिखेंगे भी y का डेरिवेटिव dy बाई dx। पहला वर्ड क्या है cos, तो इसको क्या प्रोनाउंस कीजिए आप, थीटा। cos थीटा, तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। व्हाट इज फर्स्ट वर्ड cos, इसको क्या प्रोनाउंस करो माइंड में, थीटा। cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर किसका डेरिवेटिव, थीटा का। तो बेटा इस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2। ये आपका इसका आंसर। तो एक बार जब आप कोई क्वेश्चन कीजिए और उस क्वेश्चन में कंफर्म आपको ये लग रहा है कि भाई डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री है तो कोस साइन में चेंज करके देख लीजिए उसको। तो जब हमने इसको साइन कोस में चेंज किया तो फॉर्मूला बन गया cos 2x। इजी डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी पहले वही बात आती है कि भाई आपके माइंड में कुछ नहीं आया, यहां पे माइंड में कुछ भी नहीं आया, तो क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है, साइन कोस में चेंज करेंगे। तो नो डाउट बेटा इसको हम ऐसे लिखेंगे भी y इज इक्वल टू रूट, कि जो हमारा sec x है उसको हम क्या लिख देंगे, 1 बाई कोस x माइनस 1 अपॉन 1। यहां जो sec x है इसको फिर हम क्या लिख देंगे, 1 बाई कोस x प्लस 1 अपॉन 1। ये जो sec x लिखा है नो डाउट कुछ माइंड में नहीं आ रहा है, जिसको फॉर्मूले याद है वो क्लियर हो गया कि हमने कोस क्यों बनाया। तो कुछ माइंड में नहीं आया, टेन है, कोट है, sec है, कोसिकेंट है, एक बार उनको साइन कोस बना लीजिए। तो इसको हम लिख देंगे बेटा 1 बाई कोस x, 1 बाई कोस x। अब हम यहां पे क्या लेंगे भी एलसीएम। तो व्हाट इज योर एलसीएम इन न्यूमरेटर, cos x। एलसीएम हो गया cos x, यहां किससे मल्टीप्लाई, 1 से, और यहां किससे, cos x से, 1 माइनस cos x। व्हाट इज योर एलसीएम इन डिनोमिनेटर, cos x। एलसीएम हो गया cos x, यहां 1 से, यहां cos x से, तो 1 प्लस cos x, कैंसिल। अब हमारे पास जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 1 माइनस कोस। देखिए ध्यान से, 1 माइनस कोस। तो 1 माइनस कोस को हम नो डाउट क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का हाफ x बाई 2। न्यूमरेटर में क्लियरली क्या मेंशन दिखा हमने, 1 माइनस कोस। व्हाट इज 1 माइनस कोस, 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ x बाई 2। व्हाट इज 1 प्लस कोस, कि भाई 1 प्लस कोस होता है 2 कोस स्क्वायर, और एंगल का हाफ x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल। तो ये हमें मिलेगा भाई y इज इक्वल टू रूट 10 स्क्वायर x बाई 2। व्हाट इज साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, 10 स्क्वायर x बाई 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या मिल गया बेटा, 10x बाई 2। तो y हमें मिल गया 10x बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या डेरिवेटिव होगा, dy बाई dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, 10। पहला वर्ड क्या है 10, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, थीटा। तो पहला वर्ड 10, इसको क्या प्रोनाउंस किया, थीटा। तो व्हाट इज 10 थीटा, sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर x बाई 2, फिर किसका, थीटा का 1 बाई 2। ये बेटा 10 थीटा sec स्क्वायर थीटा, फिर इस थीटा का व्हाट इज ऑफ x, 1 बाई 2। क्लियर है यहां तक। और पढ़ते हुए क्वेश्चन, लेवल क्वेश्चन आज का आपका, जैसे हमने ये लिखा 11 क्वेश्चन, वे y इज इक्वल टू टेंजेंट x माइनस कोट x और अपॉन टेंजेंट x प्लस कोट x। टेंजेंट x माइनस कोट x और अपॉन टेंजेंट x प्लस कोट x।
तो जैसे आपसे अभी बताया गया, अभी आपको लगता है कि ये डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं, है ना, तो आपके माइंड में कुछ ना है तो इस एक ऑप्शन कंफर्म है कि इसको किससे कर दें आप, u बाई वी फॉर्म से। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं आप u बाई वी फॉर्म से। लेकिन फिर एक बार सोचा कि अगर हम इसको साइन कोस बना के देखते हैं तो एक बार ट्राई तो करते हैं क्या बनता है क्या नहीं। तो इसको बेटा साइन कोस बना के सोल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू हो गया भी साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। tan x को ये लिख सकते हैं, माइनस में क्या लिखेंगे, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में एज यूजुअल वही लिखिए, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। एक बार हम इसको साइन कोस में लिख के तो देखें सोल्व होता है। व्हाट इज योर एलसीएम इन न्यूमरेटर, साइन एक्स कोस एक्स। यहां किससे मल्टीप्लाई, साइन एक्स से, तो साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस यहां किससे मल्टीप्लाई, कोस एक्स से, तो बेटा कोस स्क्वायर एक्स। व्हाट इज एलसीएम इन डिनोमिनेटर, साइन एक्स कोस एक्स। यहां भी एलसीएम क्या आएगा भाई, साइन एक्स कोस एक्स। यहां किससे मल्टीप्लाई, साइन एक्स से, तो साइन स्क्वायर एक्स, फिर हो गया प्लस यहां कोस से, तो भाई कोस स्क्वायर एक्स। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस, 1, कि भाई ये आपका 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास ये बचा बेटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बिल्कुल आपके सामने लिखा है फॉर्मूला, पता लग गया माइनस क्यों कॉमन ले रहे हैं। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस, कोस टू थीटा। व्हाट इज थीटा हियर, एक्स। तो यहां से y जो है वो किसके इक्वल हो गया बेटा, माइनस कोस टू एक्स। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस टू थीटा। व्हाट इज थीटा, एक्स, तो माइनस कोस टू एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx। यहां पे लिखना है बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस पहला वर्ड क्या है, कोस, तो इसको क्या लिखेंगे आप, थीटा। सिर्फ प्रोनाउंस करेंगे माइंड में थीटा। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, पहला वर्ड क्या है बेटा, कोस, इसको क्या प्रोनाउंस करो माइंड में, थीटा। कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर किसका, थीटा का, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो लास्ट वर्ड क्या बोला, थीटा, फिर थीटा का, खत्म क्वेश्चन। माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज योर 2 साइन 2x। ये बेटा इसे। तो बहुत से क्वेश्चंस हैं इस टाइप के भी जिसमें आपको लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई फॉर्मूला लगेगा, तो लगाएं बेटा डायरेक्ट, आफ्टर दैट डिफरेंशिएट कीजिए। फिर लग रहा है भाई माइंड में कुछ नहीं आ रहा, तो u बाई v से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आप किसका डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल हो, इसलिए मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मस्ट हैं, तो उनको याद कीजिए कीजिए। और जो भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो आगे के चैप्टर्स में आपको बहुत इजी लगेगा कि हाँ बड़ी आसानी से हो रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी